नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। सरकार गौसे आजम के जमाने में एक चोर था, क्या नाम था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा चोर था कि हर वक्त वो यही प्लान करता, कहाँ से माल चुराना, क्या करना क्या नहीं करना है, यही इरादा क्या करता था। एक दिन उसके दिल के अंदर ख्याल आया, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, बहुत ही बड़ा मैं गुनहगार हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता हूँ, मैं खुदा की बारगाह में तौबा कर लेता हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में अब्दुल्ला चोर अपने घर में बैठ करके खुदा की बारगाह में तौबा करता है, तौबा करता है, तौबा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। क्यों? इसलिए कि इंसानों के सांसों में इंसानों की जब तक करके सांसें चल रही हैं, उस वक्त तक करके अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तौबा को भी कबूल फरमाता है, उसके दुआ को भी कबूल फरमाता है। मरने के बाद में या मरते वक्त उसकी तौबा कबूल नहीं हुआ करती है। अब्दुल्लाह ने तौबा की, मालिक मौला मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने बहुत बड़े बहुत 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 गुनहगार मैंने बहुत जो है घरों को तबाह बर्बाद किया है। ऐ परवरदिगार आलम, तू जहाँ कहारो जब्बार है वहीं तू रहमानो रहीम भी है। ऐ परवरदिगार आलम, तो गफूर भी है। आज मैं सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। ऐ मालिक मौला मेरी खता को माफ फरमा दे, मेरी गलती को माफ फरमा दे। अब्दुल्ला की तौबा कबूल होती, गैब से आवाज आती है, ऐ अब्दुल्ला सुन सुन, अरे तौबा करना तेरा काम था और तुझे बख्श देना ये मुझ खुदा का काम है, मुझ खुदा का काम है। अब उसकी तौबा जब कबूल होती है, तौबा कबूल होने के बाद में अब्दुल्ला कहता है, मालिक मौला परवरदिगार आलम, जब तूने मेरी तौबा कबूल फरमा ली है, जब तूने मेरी तौबा कबूल फरमा ली है, ऐ परवरदिगार आलम मुझे एक पीर अता फरमा दे, ऐ परवरदिगार आलम मुझे एक पीर अता फरमा दे, मेरे पास में एक पीर भेज दे। अब्दुल्ला दुआ कर रहा है लेकिन पीर नहीं आ रहा है, अब्दुल्ला दुआ कर रहा है लेकिन पीर नहीं आ रहा है। अब रात का हिस्सा गुजरता चला जा रहा है, अब्दुल्ला दुआ कर रहा है, ऐ खुदा तबारक व तआला किसी पीर को भेज दे। जब पीर कोई नहीं आ रहा है, अब्दुल्ला कहता है, ऐ मालिक मौला, ऐ खुदा तबारक व तआला, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे खुदा, मेरे पास में कोई पीर नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं सुबह फजर के टाइम पे अपने घर से निकलूंगा, जो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा, मैं उसी के दामन को थाम लूंगा, मैं उसी का मुरीद बन जाऊंगा। अब जब सुबह सादिक होती है, सुबह सादिक के बाद में अब जब अब्दुल्ला अपने घर के बाहर निकलता है, घर के बाहर निकलने के बाद में एक चोर याह्या नामी चोरी करके जा रहा था। एक चोर जब याह्या नामी चोरी कर करके जा रहा था तो अब्दुल्ला ने उसके दामन को पकड़ लिया जा करके और कहा, अरे पीर साहब आप मुझे मुरीद कर लीजिए, मैं आपका पीर हूँ। यानी अब्दुल्ला पहले चोर था, उसने तो तौबा कर लिया, अब जाकर के जिसके दामन को पकड़ा है वो भी चोर था, अब जाकर के उसके दामन को पकड़ा और कहा, अरे पीर साहब आप मुझे मुरीद कर लीजिए। याह्या ने कहा, मैं तुम्हारा पीर वीर नहीं हूँ, अरे मैं तो चोर हूँ, मैं चोरी करके आया हूँ। अब मैं चोर हूँ? कहा नहीं, तुम चोर नहीं हो सकते हो, तुम ही मेरे पीर हो, तुम ही मेरे पीर हो, तुम ही मेरे पीर हो। उसने कहा, मैं तुम्हारा पीर नहीं हूँ। अब माल चुरा करके आ रहा था, सुबह का सफेदा बहुत ज्यादा फैल रहा था। उसने कहा, अगर मैं इसको मुरीद नहीं करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो लोगों का मजमा आ जाए और मैं पकड़ा जाऊं फिर मारा जाऊं, मैं पकड़ा जाऊं फिर जकड़ा जाऊं। जब ये कहता है, उस कहने के बाद सोचने के बाद में उसने कहा, लाइए अपने हाथ को बढ़ाइए, मैं तुम्हें अपना मुरीद बनाता हूँ। अब्दुल्लाह को उस याह्या नामी चोर ने मुरीद कर लिया। जब उसको मुरीद कर लिया, मुरीद करने के बाद में कहा, ऐ अब्दुल्ला सुन सुन, तू यही इसी जगह के ऊपर खड़े रहना, जब तक करके मैं खुद न आ जाऊं उस वक्त तक करके तू यहाँ से मत हटना, तो मेरे इंतजार में भी खड़े रहना, तो मेरे इंतजार में खड़े रहना, तो मेरा पीछा मत करना। अब याह्या बहाना बना करके वहां से चला जाता है। अब्दुल्ला वहीं के ऊपर खड़ा रहा, अपने पीर का इंतजार कर रहा है। 1 साल का जमाना गुजरा, पीर साहब नहीं आए। 2 साल का जमाना गुजरा, पीर साहब नहीं आए। दोस्तों लिखा है कि 3 साल का जमाना गुजर जाता है। 3 साल के जमाने के बाद में भी अब वही याह्या चोर चोरी करने के लिए बगदाद मोहल्ला को पहुंचा है, सरकार गौसे आजम के दरबार में पहुंचा है, सरकार गौसे आजम के दयार में पहुंचा है, सरकार गौसे आजम के घर के अंदर दाखिल होता है। अब चोरी कर रहा था कि कहीं से माल को चुरा लिया जाए, कहीं से माल को चुरा लिया जाए। जब उसको कहीं से कुछ भी नहीं मिलता है, जब कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो वो कहता है, पुकार करके कहता है, अरे मैंने बड़ा ही नाम अब्दुल कादिर का सुना था कि बड़े ही अमीर है, बहुत ही माल इनके पास में है, लेकिन इनके वहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और दोस्तों बयान करने वालों ने बयान किया है कि सरकार गौसे आजम को अल्लाह
ने इतना माल अता फरमाया था, इतना माल अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को अता फरमाया था कि आपके घर की जो बकरियां थी वो भी सोने की खूंटों में बांधी जाया करती थी। सोने की खूंटों में सरकार गौसे आजम के बकरियां बांधी जाया करती थी। इतना माल अल्लाह ने अब्दुल कादिर को अता फरमाया था, इतना माल अल्लाह ने अब्दुल कादिर को दिया था। वो चोर क्या है, चोर कह रहा है, बड़ा नाम सुना था लेकिन कोई कुछ भी नहीं मिला है, कोई माल नहीं मिला है। अब परेशान होकर के जब घर के बाहर निकलने की कोशिश करता है, आपने वाकया सुना होगा, इमाम साहब से सुना होगा। अब इमाम साहब ने बयान क्या होगा कि जब बाहर निकलने की कोशिश वो करता है, जब बाहर निकलने का इरादा करता है, उसको दरवाजा कहीं नहीं मिल पा रहा था, उसको दरवाजा कहीं से नहीं मिलता है। जब दरवाजा नहीं मिला, इतने में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद में कहा है कि हजरत फला इलाके का अब्दाल इंतकाल कर गया है, उस अब्दाल के लिए कोई इंतजाम कर दीजिए। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, आए खिज़्र अलैहिस्सलाम, सुनो सुनो, सुबह तक किसी का इंतजाम कर दिया जाएगा, सुबह तक कोई अब्दाल आ जाएगा। तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत अगर वो इलाका सुबह तक तबाह बर्बाद हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया अपने खादिम से, ऐ खादिम जा, कोने में एक अब्दाल बैठा हुआ है, उसको लेकर के मेरे पास में चला। जब खादिम पहुंचता है और कहता है, ऐ अब्दाल साहब चलिए, ऐ अब्दाल साहब चलिए, चोर क्या है, चोर पुकार करके कहता है, मैं अब्दाल नहीं हूँ, मैं अब्दाल नहीं हूँ, अरे मैं तो चोर हूँ, चोर हूँ, मैं चोरी करने के लिए आया था। तो खादिम पुकार करके कहता है, या चोर सुन सुन, अरे अभी तक करके तू चोर था, लेकिन आज अब्दुल कादिर के नस्ल ने तुझे अब्दाल बना दिया है, आज अब्दुल कादिर के नस्ल ने तुझे अब्दाल बनाया है। अब वो चोर को लाया जाता है, यह चोर सरकार गौसे आजम के पास में आया, सरकार गौसे आजम ने उसके बालों को अपने हाथों से काटा, बोलो सुभान अल्लाह। उसको गुस्ल सरकार गौसे आजम ने दिया है और जब वो पाक साफ होता है, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के हवाले करने से पहले पहले उसको अपने सीने से लगाते हैं। अरे गौसे आजम का सीने से लगाना होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक आलिम बना देता है, उसको अब्दाल बन जाता है, यानी वो अब्दाल बना। खिज़्र अलैहिस्सलाम के हवाले किया है। जब यहया चोर चलने लगता है, यहया चोर जा रहा था तो सरकार गौसे आज़म ने पुकार करके इरशाद फरमाया, आए यहया सुन सुन, पहले अपनी कुर्सी पर ना जाना बल्कि उस जगह के ऊपर चला जा जहां पे तूने अब्दुल्लाह को मुरीद किया हुआ था, वो आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। अब्दुल्लाह को पहले जा मुरीद कर, फिर उसके बाद में जा करके अपने जो अब्दाल की कुर्सी के ऊपर बैठना, अपने अब्दाल को संभालना। तो दोस्तों इससे पता ये चला करता है कि पीर के बारे में अगर मुरीद सच्चे दिल से दुआ भी किया करता है तो खुदा उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लिया करता है, खुदा तबारक व तआला उसके दुआ को टाला नहीं करता है। और सरकार गौसे आज़म के बारे में हम सुन्नियों को भी यही अकीदा रखना चाहिए कि गौसे आज़म को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है कि लोगों के दिलों के अंदर जो भी चीज हुआ करती है सरकार गौसे आज़म उसे भी जान लिया करते हैं, गौसे आज़म उससे भी बाखबर रहा करते हैं। और गौसे आज़म का फरमान भी सुनिए मुसलमानों, गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर मुझ पर कैद ना होती तो मैं वो सब कुछ बता देता जो तुम्हारी हांडियों में पका हुआ है, मैं वो सब कुछ बता देता जो तुम अपने दिलों के अंदर सोच करके आए हो। ऐ लोगों सुनो, हम तमामी मुसलमानों को यही अकीदा रखना चाहिए जिसको अहमद रज़ा ने कहा है, कादरी कर, कादिर रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्चा इश्क हम मुसलमानों को करना चाहिए। और जो गौसे आज़म का होगा वो कभी खुराफात की तरफ नहीं जाएगा, गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा। वैसे गुनाह से तो पाक कोई भी नहीं है, हम भी नहीं कह सकते हम गुनाहों से पाक हैं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन हम बचते रहे। अनजाने में अगर कोई गुनाह हो जाए तो खुदा उसको माफ भी फरमा देगा। और एक चीज ये भी आप ख्याल रखें कि कोई भी गुनाह हो उसको गुनाह ही समझे, यानी हराम है उसको हराम ही समझें। आप हराम समझ करके उस काम को अंजाम देंगे तो आप गुनहगार, बहुत सख्त गुनहगार होंगे। लेकिन अगर आप उसको हलाल समझ करके करेंगे तो आप ईमान से खारिज हो जाएंगे, आप ईमान से निकल जाएंगे। तो जो भी गुनाह हुआ करे पहले तो हमें बचना चाहिए। गौसे आज़म ने हमें जो भी दर्श दिया है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। और गौसे आज़म तो
वो हमारे पीर हैं जो दिलों के राज़ों को जानते हैं। गौसे आज़म वो हमारे पीर हैं जो हमारी हांडियों में जो भी पकने वाला होता है उसको जानते हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब तक करके दुनिया बाकी रहेगी उस वक्त तक करके जितने भी आएंगे और सभीों ने अगर मुझे सच्चे दिल से अपना पीर कहा तो वो सारे के सारे मेरे मुरीद हैं, मैं उनका पीर हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं जन्नत में उस वक्त तक अब्दुल कादिर न जाएगा जब तक करके अपने हर एक चाहने वाले को बख्शवाना लेगा, अपने हर एक चाहने वाले को अब्दुल कादिर बख्शवाएगा। तो मुसलमानों गौसे आज़म से सच्चा इश्क करना चाहिए। गौसे आज़म ने जिस चीज़ के बारे में हुक्म फरमाया है आप खुद भी अंदाजा कीजिए कि दुनिया में आप कहीं भी हों, किसी जगह के ऊपर हों और परेशान हाल हो, कोई मुसीबत में आप बड़े हों, कोई मददगार आपका ना हो, कोई आपको सहारा देने वाला ना हो, कोई भी आपका मददगार ना हो, उस जगह के ऊपर अगर आप अब्दुल कादिर को मदद के वास्ते पुकारेंगे तो इंशाल्लाह जहां दुनियादार की मददें खत्म हो जाया करती हैं वहां से हमारे बड़े पीर की मदद शुरू हुआ करती है, वहां से सरकार गौसे आजम की मदद शुरू हुआ करती है। मेरे मुसलमान भाइयों, हम दुनिया में आए हैं तो इसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारें कि शरीयत मुस्तफ़ा पर हमेशा चलने की हम कोशिश करते रहे। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है। यार इस शेर के अंदर सबको अपनी जिंदगियों के बारे में सोचना चाहिए कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे अमाल करो कि बदन से या रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है।